नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली के द्वारा कुटुंब संबंधी जानकारी, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम माता के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। आइए अब इस एपिसोड में हम बाल्यकाल में जातक के माता के मृत्यु के संबंध में जो ज्योतिषीय सूत्र विद्वानों ने बताए हैं उनका अध्ययन करते हैं। यदि चंद्रमा से चतुर्थ स्थान में पापग्रह स्थित हो, चंद्रमा जहां भी स्थित हो कुंडली में, उससे चतुर्थ भाव में पापग्रह स्थित हो और वैसे पापग्रह के साथ कोई शुभ ग्रह नहीं हो या कोई शुभ ग्रह उसको देखता भी नहीं हो, उस पापग्रह को, तो जातक की माता की मृत्यु होती है। अगला सूत्र है, यदि सूर्य और चंद्रमा चतुर्थ स्थान में हो, शनि सप्तम स्थान में हो और दोनों पापग्रह के साथ हो अथवा दृष्ट हो अथवा चतुर्थेश के साथ पापग्रह हो, तो माता की मृत्यु होती है। सूर्य और चंद्रमा दोनों चतुर्थ भाव में बैठे हों, शनि सप्तम स्थान में बैठा हो और ये सूर्य और चंद्रमा पापग्रह के द्वारा दृष्ट हो या उनके साथ पापग्रह बैठा हो या फिर चतुर्थेश के साथ पापग्रह बैठा हो। चतुर्थ भाव का स्वामी कुंडली में जहां भी हो उसके साथ पापग्रह हो, तो माता की मृत्यु संभव होती है। यदि लग्न से चतुर्थ स्थान में बलि पापग्रह हो और अन्य सभी ग्रह केंद्र में स्थित हो, तो जातक की माता की मृत्यु होती है। बलि पापग्रह, बलवान पापग्रह चतुर्थ भाव में स्थित हो कुंडली में और बाकी जितने भी ग्रह हैं वो केंद्र में ही स्थित हों, तो जातक की माता की मृत्यु होती है। यदि चंद्रमा से दशम स्थान में सूर्य अन्य पापग्रहों के साथ हो, तो माता की मृत्यु होती है। अगला सूत्र है, यदि सूर्य अथवा मंगल अष्टम स्थान में हो और चंद्रमा क्षीण हो तथा उस पर पापग्रह की दृष्टि पड़ रही हो और शुभ ग्रह की दृष्टि से वंचित हो, तो माता की मृत्यु होती है। इसमें क्या कहा जा रहा है, सूर्य या मंगल दोनों में से कोई एक कुंडली में अष्टम भाव में स्थित हो और चंद्रमा क्षीण हो, क्षीण चंद्रमा कुंडली में हो और उस चंद्रमा पर पापग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, क्षीण चंद्रमा पर, और शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, चंद्रमा पापग्रह से दृष्ट हो, क्षीण चंद्रमा, और शुभ ग्रह की दृष्टि से वंचित हो, तो ऐसी स्थिति में जातक की माता की मृत्यु होती है। अगला सूत्र है, चंद्रमा यदि सूर्य मंगल अथवा शनि के साथ होकर छठे स्थान में बैठा हो, तो माता की मृत्यु होती है। सूर्य मंगल या शनि ये तीनों में से कोई भी एक ग्रह चंद्रमा के साथ होकर छठे भाव में बैठा हो, तो जातक की माता की मृत्यु संभव होती है। यदि सूर्य मंगल अथवा शनि सप्तम स्थान में स्थित हो, तीनों में से कोई भी एक ग्रह सूर्य मंगल या शनि कुंडली में सप्तम भाव में स्थित हो, तो जातक की माता को भय होता है। यदि क्षीण चंद्रमा और राहु अथवा केतु के साथ होकर सप्तम स्थान में बैठा हो, तो जातक की माता को दुख होता है, शारीरिक कष्ट ऐसे जातक की माता को होता है। अगला सूत्र है, यदि चंद्रमा सूर्य अथवा शुक्र चतुर्थ स्थान में हो, तीन में से कोई भी एक ग्रह चंद्रमा सूर्य या शुक्र कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठे हों और मंगल सप्तम स्थान में हो, तो जातक की माता की मृत्यु लगभग एक सप्ताह के अंदर होती है। यदि शनि और मंगल चंद्रमा के साथ होकर सप्तम स्थान में हो, तो माता की मृत्यु 7 या 8 माह के अंदर हो जाती है। शनि और मंगल ये दोनों ग्रह चंद्रमा के साथ होकर, अर्थात चंद्रमा भी, शनि मंगल और चंद्रमा ये तीनों सप्तम भाव में कुंडली में बैठे हों, तो वैसी स्थिति में जातक की माता
की मृत्यु 7 या 8 महीने के अंदर हो जाती है बालक के जन्म के बाद से। अगला सूत्र है, यदि बृहस्पति लग्न में हो और चंद्रमा छठे स्थान में हो तथा बृहस्पति अथवा चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ती हो तो माता की मृत्यु लगभग 3 सप्ताह के अंदर हो जाती है। बृहस्पति लग्न में बैठा हो, चंद्रमा छठे भाव में बैठा हो और बृहस्पति या चंद्रमा दोनों में से किसी पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो कुंडली में, तो जब तक की माता की मृत्यु लगभग जब तक के जन्म के 3 सप्ताह के भीतर हो जाती है। बाल्यकाल में माता की मृत्यु से संबंधित कुछ अन्य सूत्रों को लेकर हम पुनः अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। नमस्कार।